नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आने वाली 20 जनवरी 2026 को व्यतिपात योग है और साथ में ना पंचक भी इसी दिन से रात में शुरू हो जाएगा। व्यतिपात योग और पंचक ये दोनों ही बड़े ही अशुभ योग माने गए हैं। व्यतिपात योग शाम के 8:01 से शुरू हो जाएगा 20 जनवरी को, और अगले दिन यानी कि जनवरी को शाम के 6:58 तक रहेगा। ठीक है। और पंचक शुरू हो जाएंगे इसी दिन यानी 20 तारीख को ही मध्य रात्रि को रात के 1:35 पर। भले ही ये दोनों तिथियां ना बड़ी ही अशुभ मानी गई हैं, लेकिन लाभ बड़ा ही अद्भुत होता है, भरपूर देती हैं। मुझे याद नहीं था कि 20 तारीख को पंचक है और व्यतिपात योग है। मतलब व्यतिपात योग तो 20 तारीख को शाम को शुरू होगा, पर पंचक 21 तारीख को 1:38 से चालू हो जाएगा। ध्यान में ही नहीं था, लेकिन मित्रों ने मुझे याद दिलाया तो फटाफट अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम सभी इसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यतिपात योग की। यह योग ना हमेशा 27 से 28 दिन बाद हर महीने आता है। जैसे भद्रा का आप लोगों ने नाम सुना है होगा। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो भद्रा तो जितना शुभ माना जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक व्यतिपात योग को अशुभ माना जाता है। और यदि इस काल में किसी ने कोई नया कार्य शुरू किया तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है, उस कार्य का नाश हो जाता है। लेकिन इस योग में कोई पूजा पाठ, मंत्र जप, ध्यान अथवा तो दान आदि करेगा ना, तो वह उसके लिए वरदान साबित हो जाता है। शास्त्र कह रहे हैं कि व्यतिपाते तु यदत्तम जपतम होतम अनंतकम। इसको ध्यान दीजिए, व्यतिपाते तु यदत्तम जपतम होतम अनंतकम, यानी इस व्यतिपात योग में जो भी हम लोग जप करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, वह सब अनंत गुना होने वाला है। ठीक है। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत ऐसा पुण्य मिलता है इनफाइनाइट की। उसके पुण्य को गणना नहीं की जा सकती। फिर आगे ही शास्त्र में आता है कि सूर्य पर्वणि यत्तम ततो कोटि गुणम भवेत। सूर्य पर्वणि यानी सूर्य ग्रहण के समय जो हमको पुण्य मिलता है दान करने से, ततो कोटि गुणम भवेत। इस व्यतिपात योग में दान करने से ना उससे करोड़ों गुना अधिक हमको पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण तो कभी कभार आता है, वर्ष में 1 आध बारी अथवा तो 2 बार आ जाए, लेकिन ये व्यतिपात योग आपको हर महीने मिलेगा। और सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य आपको मिल जाएगा, इसमें दान पुण्य पूजा पाठ जप करके। ठीक है। इसके यदि आप इस दिन दान करते हैं तो दान की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। जब आप लोग कहेंगे कि महाराज आप दान की इतनी महिमा बताते हैं, हम लोग कहाँ से दान करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप ना ज़रूरी नहीं है कि धन का ही दान करें। भगवान ने आपको जो दे रखा है आप उसका भी दान कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक बताया है कि आप श्रम दान कर सकते हैं। मतलब किसी भी मंदिर में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, वृद्ध आश्रम में चले जाएं, अनाथ आश्रम में चले जाएं, वहाँ पर आप लोग सेवा कर सकते हैं। मतलब बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, खाना पका सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। मतलब जो वहाँ के कर्मचारी दिन भर काम करते हैं उन कर्मचारियों के साथ सहयोग कर सकते हैं, तो वह भी एक तरह से आपका श्रमदान का पुण्य माना जाएगा। अन्नदान को अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, दान से ही सतर्कता सिद्ध होती है, नहीं तो मृत्यु तो एक झटके में सब कुछ छुड़ाने के लिए तैयार बैठी है। मृत्यु एक झटका सब कुछ आपसे छूट जाता है, मृत्यु के झटके में आपसे सब कुछ छूट जाता है। लेकिन इन योगों का फ़ायदा यदि आप लेते हैं तो मृत्यु का बाप भी इसमें सब चीज़ों को नहीं छीन सकता आपके पुण्यों को। ऐसे पुण्यों की दूत प्राप्ति होती है, यानी आप ये नश्वर चीज़ें देखकर शाश्वत चीज़ें पा रहे हैं। ठीक है। तो दान से आप लोग कतराना नहीं, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसी में आप दान करने का प्रयास कर लेना। तो बात हो रही थी कि सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य इस व्यक्तिपत योग में दान करने से मिलता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या सहस्त्रेण व्यतिपातेन तत्सम। अमावस्या सहस्त्रेण कितना सुंदर है कि एक अमावस्या नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1000 अमावस्या के जितना यह व्यतिपात योग हमको पुण्य दे देता है। अभी मौनी अमावस्या है, जो भी वीडियो बना रहा था मैं, मौनी अमावस्या का दिन निकल गया है। तो मतलब 1 अमावस्या 2 अमावस्या नहीं, पूरे 1000 अमावस्या से 1000 अमावस्या के बराबर हमको आपको सत्कर्म करने से, दान करने से, पितरों के लिए जप तप करने से व्यतिपात वाले योग दिन आपको खूब सारा श्रेष्ठ पुण्य मिलता है। ठीक है। अब आगे देखिए, तस्मात् तत्र कृतं दानम अनंतम परिकीर्तितम। इसलिए इस दिन दान करना चाहिए, इसका पुण्य लाभ अनंत कहा गया है। देखिए, अमावस्या की बात आ रही है यहाँ पर व्यतिपात योग में 1000 अमावस्या की। तो एक दिन ना पितरों की तृप्ति के लिए भी हमको कार्य करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए तो आप लोग ना हमेशा याद रखिए कि क्या करना होता है। एक लोटे में आपने जल ले लिया, उसके अंदर आपने तुलसी पत्र डाल दिया। लेकिन व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना। ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना।
पहले का भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र या गिरा हुआ या बासी तुलसी पत्र, जो बासी तो कभी होता नहीं खैर, जो पेड़ के नीचे गिरे हुए हो ऑटोमेटिकली, गमले के पास गिरा हुआ हो तुलसी पत्र, अथवा तो माली के यहाँ से लाकर आप लोग तुलसी पत्र का उपयोग कर सकते हैं। लोटे में आपने तुलसी पत्र डाल दिया और काला तिल ज़रूर डालना। फिर बैठकर आसन पे गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना। दोनों का फल एक बराबर ही माना गया है। गीता का पाठ मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। भगवत गीता अध्याय 7 वाय पंडित ज्योतिष 23 के नाम से आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सुन लेना आप। उसके बाद उस जल में निहारते हुए आपको मुख दक्षिण दिशा की ओर करके गीता के किए हुए इस पाठ का पुण्य अर्पण अपने पितरों को करना है। इस व्यतिपात योग के सुंदर योग में मेरे पितर जल के माध्यम से तृप्त हो 3 बार यह कह देना। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप ये जल किसी भी बर्तन में रख देना, छोड़ देना। घर में ही कर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे जल दे देना। पितृ तीर्थ माना गया है। एक उंगली, सामने वाली उंगली और अंगूठे के बीच के हथेली को पितृ तीर्थ कहा जाता है। ऐसे जल दे देना, पितृ तीर्थ माना गया। अब आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ से जल गिरना चाहिए। फिर यह जल उठाकर आप पीपल में डाल देना। यदि रविवार पड़ा जाता है तो पीपल में नहीं डालना, वट वृक्ष में डाल सकते हैं। वट वृक्ष मतलब जो बड़ का पेड़ होता है। यदि रविवार नहीं है तो आप लोग 7-6 के 6 दिन में इस जल को पीपल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। पितरों के निमित्त एक चीज़ और गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पितरों के निमित्त आप पिपलिका यानी चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल देना। कुत्तों को रोटी अथवा तो कुछ भी खाने के लिए आप लोग डाल देना। गाय आदि जानवर आपके आसपास हो तो उनको खिला देना। कुत्ते को रोटी अथवा तो कुछ भी खाने के लिए आप लोग दे देना। गाय आदि आपके पास हो तो उसको खिला देना। ब्राह्मण को दान करना, कौवों के लिए भी आपको दान देना चाहिए। देखिए, पितरों के निमित्त हम लोग जो पंचबली देते हैं उनको पता होगा, श्राद्ध में तो यही सब पंचबली में आते हैं। अभी इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, आपको आप लोग खिला देना। चींटियाँ तो सहज ही मिल जाती हैं, कुत्ते भी आसपास मिल ही जाते हैं, तो इनके आप लोग ज़रूर खिलाना। हमारे पितृ माध्यम से, दान के माध्यम से तृप्त हो जाए हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। पितरों के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। यह योग न अक्षय पुण्य देता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा पुण्य इस योग में कोई थोड़ा सा भी जब तब ध्यान अथवा तो दान करता है तो उसको सहज में ही सब चीज़ मिल जाती है। पितरों की मुक्ति और तृप्ति इस दिन आप लोग सहज में ही कर सकते हैं। और इतना इस योग में सामर्थ्य है कि पितर उसके कल्पों तक तृप्त रहते हैं। यदि कोई व्यतिपात योग में पितरों के लिए कुछ भी सत्कार्य करता है तो पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मैं हर बार बताता हूँ कि आपकी सांसारिक गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। घर में उत्तम संतान को बुलाना है तो पितरों के लिए ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फटाफट आपको व्यतिपात योग की महिमा बता दी। शायद इतने से आपको पता चल जाए। अगली बार समय के अनुसार वीडियो बनाऊंगा तो मैं विश्लेषण करके बताऊंगा। ठीक है, एक बात और इसके अंदर ध्यान देना कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना। ऐसे गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, शादी सगाई इस दिन में नहीं करना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा ही अशुभ माना गया है। ठीक है, बिजनेस के लिए कोई आप सामान खरीदते हो, वह भी आप लोग नहीं करना। अब बात करते हैं हम लोग पंचक की। तो यह ना पंचक आपका बुधवार के दिन से शुरू हो रहा है, तो इसको ना अग्नि पंचक कहते हैं। पंचक महीना 5 दिनों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। विशेष करके पंचक महीना 5 चीज़ें मना है। सबसे पहले लकड़ी एकत्र करना या खरीदना। यदि कोई लकड़ी का काम आप घर पे करवाना चाहते हैं, कारपेंटर आदि का, तो 5 दिन तक आपको नहीं करवाना चाहिए। दूसरा काम, मकान का छत नहीं डलवाना चाहिए। तीनों में तीसरा काम, शव नहीं जलाना चाहिए। आगे बताता हूँ। यदि यह काम करना पड़े तो क्या करना है। चौथा काम है, इस दिन पलंग या चारपाई नहीं बनाना चाहिए। और 5वां काम, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई आप करना भी है, ज़रूरी लगता है, तो इसका भी उपाय है। हमारे शास्त्रों में यदि लकड़ी खरीदना न हो रहा है इन 5 दिनों में, तो आप लोग क्या काम करना, पंचक खत्म हो जाए तो उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लेना घर में, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य है तो मजदूरों को मिठाई खिला देना चाहिए, इससे ही पंचक का दोष खत्म हो जाता है। यदि पंचक काल में शवदाह करना हो तो आप लोगों ने सुना होगा, पंचक में एक बार किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 लोगों को, अपने आसपास के 5 लोगों की मृत्यु फटाफट करवा देते हैं। तो इससे बचने के लिए ना आप अपने क्षेत्रीय ब्राह्मण से बात करना कि पंचक काल में 5 पुतलों के साथ में शव को जलाया जाए। ठीक है, यदि अनिवार्य हो तो 5 पुतले दाह संस्कार के साथ जलाने चाहिए। पंचक काल में यदि पलंग या चारपाई खरीदना ज़रूरी है तो बेड खरीदना ज़रूरी है तो खरीद लेना, लेकिन उसका उपयोग पंचक के बाद करना चाहिए। और यदि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी आपको ज़रूरी है तो हनुमान चालीसा का पूजन कर लेना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही घर से निकलना। ठीक है, इससे भी पंचक का दोष समाप्त हो जाता है। तो यह थी फटाफट से जानकारी, समय बिल्कुल नहीं है।
अभी वीडियो बन गए हैं, रात्रि को ही शायद वीडियो अपलोड होगा, समय बड़ा ही कम है। तो आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना। और तो बसंत पंचमी का पूजन और त्रिकोण चतुर्थी भी आ रही है, उसका भी पूजन मैं बनाकर डालूंगा, उसका भी आप लोग लाभ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो वासुदेव।